एवरीवन, मेरा आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता अपने लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग दूसरों के लिए किया जाता है या सुनने वाला करता है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, सब। अन्य पुरुष जिसका प्रयोग किसी दूसरे के लिए किया जाता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। यह तुम्हारी पुस्तक है, तुम्हारी पुस्तक वह है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। यहाँ कोई रहता है, दूध में कुछ पड़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बनाने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, कैसा, जिसकी। जो पढ़ता नहीं वह पास कैसे होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, वह कौन सो रहा है, तुम कल किसके घर गए थे, तुम्हारी जेब में क्या है। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपने आप का बोध कराता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तुम आप घर चले जाना, उसने अपने आप पत्र लिखा था। थैंक्स।